हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। व्रत तो बहुत होते हैं, लेकिन एकादशी व्रत का राजा होता है। एकादशी के व्रत अगर नियमानुसार रखे जाएं तो कई जन्मों के पापों का नाश होता है। हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, जो 2 तरह की होती हैं। एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माघ महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार 6 फरवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का खास उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर ली जाए तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं इस दिन तिल के दान से कई जन्मों का पुण्य मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 फरवरी को शाम 5:24 पर होगी, जो 6 फरवरी को शाम 4:07 पर खत्म होगी। उदया तिथि को ध्यान में रखें तो षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि षटतिला एकादशी आखिर मनाते क्यों हैं, इसकी पौराणिक कहानी क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी ने 1 मास तक उपवास किया। इस दौरान उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। ब्राह्मणी ने व्रत पूजन तो किया, लेकिन उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को अन्य धन का दान नहीं किया। ब्राह्मणी ने उपवास से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, लेकिन उसने कभी अन्य दान नहीं किया। एक बार श्री हरि नारायण अपनी भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेने भिक्षु का भेष बनाकर उसकी कुटिया में पहुंचे। ब्राह्मणी ने श्री हरि के भेष में साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का पिंड दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वो ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। अपने जीवन काल में पूजा पाठ, व्रत, मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक आम के पेड़ के साथ घर मिला, लेकिन उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वहाँ अन्य भी नहीं था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने कई व्रत किए और विधि विधान से आपकी पूजा आराधना की, फिर भी मेरे घर में वस्तुएं नहीं है, मेरा घर खाली है, इसका क्या कारण है। श्री हरि ने कहा कि इसका जवाब तुम्हें देव स्त्रियां देंगी। इसके बाद देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी के बारे में बताया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तब से षटतिला एकादशी का व्रत किया जाने लगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य किन चीजों का किस तरह से दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही मिलता है। खास तौर पर षटतिला एकादशी पर तिल दान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है, उतने ही साल उसे स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ज्योतिष की माने तो काले तिल का दान करने से शनि दोष सहित अन्य ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है। षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराना चाहिए। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन तिल से बने फलाहार को ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि की शाम को तिल से युक्त भोजन को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। तिल के हवन करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। षटतिला एकादशी पर हवन करें और इसमें तिल को घी के साथ मिलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में डालें। इस उपाय को करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्या दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।